आई थिंक मैं आपके पेरेंट्स का शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया बच्चा, जो आप यहाँ तक पहुँच पाए। शायद अभी आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं, बट जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, जब हर महीने यूनिट टेस्ट से, सरप्राइज टेस्ट से, मॉक टेस्ट से, फेज 2 से गुजरते जाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास खुद क्या होता जाएगा, और वही चीज़ होगी जो आपको आगे बढ़ने की बेहतर वजह देगी। एंड एक इतिहास रचने का आप सबके पास मौका है बेटा। तो जितने जेई के क्वेश्चंस हैं और जितने एनडीए के क्वेश्चंस हैं, फिर उन पे वो ज़बरदस्त काम करना क्या करता है बच्चा, स्टार्ट कर देता है। वो 6 महीने भी उसके बाद पर्याप्त होते हैं। तो अप्रैल में वो भी अच्छा कर लेता है, मई में वो भी अच्छा कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं बच्चा 10+2 के बाद, तो उन्होंने जेई दिया ही नहीं। अब जेई नहीं दिया तो 4 SSB गई उनके हाथ से, 2 आर्मी TS के माध्यम से जो आती है और 2 नेवी TS के माध्यम से, और 2 एनडीए तो है ही। तो एटलीस्ट यू विल क्रिएट 6 SSB इन ईयर। कितनी SSB? और 6 बार तो कोई नहीं फेल होता यार, अगर इंसान सही प्लानिंग करके चले तो। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि जब तक एक सोच नहीं आएगी कि हमें कैसे करना और किस तरह करना है, तब तक नहीं बनेगा। और आपको एक ग्राउंड तो बना के चलना पड़ेगा, मतलब एक एक टॉपिक को जीना पड़ेगा। अभी इधर फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? पढ़ाई 2 तरह से होती है, एक होती है ना हाँ हाँ आ गया मेरे को, ऐसे नहीं चलेगा। अभी ऐसा हाँ हाँ करके किसके सामने सेकी बघारोगे? कोई फ़ायदा है क्या उसका? अभी क्या है कि आपका सच आप ही जानो। अब ये सोचो कि आपका सच कोई और आपको ढूंढ के बताएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया बच्चा, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे, ये कोई और डिसाइड कर सकता है क्या? बट ट्राई टू स्लीप एट 11 o'clock, मतलब 11 के बाद जगना जो है क्राइम कहा जाता है। वैसे भी भगवान ने सिस्टम बनाया ना, दिन में जगने का, रात में सोने का। तो ऐसा मतलब उल्लू टाइप वाला कोई काम नहीं करना है कि रात में जग रहे हैं दिन में सो रहे हैं। और फौज क्या ऐसी चलती है क्या? तो दैट रूटीन भी नीड टू काउंट। वो रूटीन आपको लाना है। वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, ये कोई सिखाने नहीं आएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये आपको खुद महसूस करना। आपको जो ज़िंदगी में बनना है ना, उसके जैसा निर्माण आप अपना स्वयं करते हो। नोबडी एल्स हेल्प यू। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप सबके पास गोल है। खुशी भी मिलती है बिकॉज आई रिमेंबर द टाइम कि जब हम लोग अपनी उम्र में थे, तो दैट टाइम वॉज लाइक people talk only about the IT foundation and the PMT foundation, but today I feel really proud कि now people talk about the NDA foundation। ये इतना आसान नहीं था, it was very difficult because लोगों में awareness लाना, वो credibility पैदा करना, ये भरोसा दिखाना कि जिस तरह से आप बाकी एग्ज़ाम के देखते हो उसी तरह से ये भी ऑप्शन है। देश में अवेयरनेस की बहुत कमी। बच्चा आज हमारे पास 10+2 के बाद आ रहा है, बहुत सारे चैलेंज खड़े हैं सामने हमारे। 10+2 करके तो आया, बट एग्जैक्टली उसका वो ग्राउंड नहीं है, उसने वो पढ़ाई नहीं जो लेवल उसको पढ़ाई का चाहिए था। दोनों ही समस्याएं थी। पहला, ऑब्वियसली CBSE बोर्ड इज़ ऑलवेज गुड, बट ऐसा भी नहीं कि सारे स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो टीचर का स्टैंडर्ड 11th and 12th पे अच्छा नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चे सर्वाइव करना स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेट आप बच्चे हो, जो सामने वाला आपको बताएगा, जितना बताएगा आप उतने में क्या होने की कोशिश करते हो, संतुष्ट होते हो और वही सही मानते हो, क्योंकि अभी हमें इतना जज करने का हमारे अंदर क्षमता सर नहीं है। तो आप कहते हैं ना कि आपको जिस शेप में ढाला जाएगा, वो कच्चा घड़ा वाला ऐसी ही बात नहीं कहा जाता है कि जिस शेप में आपको ढाला जाएगा आप उसी शेप में ढलते चले जाओगे। अब वो शेप सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में, ये बात बहुत मैटर करती है। 12th के बाद बच्चे पहुंच रहे हैं। पहला प्रॉब्लम कि एक चांस जो सितंबर वाला है 11th के बाद, ये मिस किया। फिर अप्रैल अटेम्प्ट आया, बोर्ड एग्ज़ाम के चक्कर में वो मिस किया। और एक बड़ी जो है विडम्बना इस बात को लेके भी है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है 10th के या 12th के, जिसका एनडीए से कुछ लेना देना नहीं है। एटलीस्ट पास तो होंगे ही, इतना तो आशा कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है मई जून तक, तो अगला सितंबर भी। अब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, घोला पिलाया और काम हो गया। लाजमी सी बात है कि 3 चांस उसके गए, सितंबर गया, अप्रैल गया और सितंबर गया। जैसा कि आप एज का क्राइटेरिया समझते ही हैं कि काफ़ी टाइट रहता है, और एनडीए में आप समझ रहे हैं ऑप्शन 18.5। अच्छा, उसमें भी मिसकॉन्सेप्शंस है कि सर 16.5 से 19.5 से क्या है। अब कौन बताए कि वो ज्वाइनिंग डेट है सर? एक्चुअली आपका जो अपीयरिंग डेट है, अप्लाइंग डेट है, वो 15.5 से बच्चा क्या है 18.5। ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो होती है 1 साल की होती है। आप ऐसे ही समझ जाओगे बच्चा भी
जैसे अभी जो फॉर्म भैया आपका आया हुआ मई में, किसमें फॉर्म आया? आप 14 जून तक इसको अप्लाई करें, इसमें एनडीए का फॉर्म आया हुआ है बच्चा, ये फिक्स होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। जैसे 18 मई को आना था तो वो आएगा, इधर ऐसा कोई डाउट वाला गेम नहीं चलता, 100% सब कुछ श्योर शॉट और सिक्योर रहता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अब लाजमी सी बात है कि इस बैच की ज्वाइनिंग सर कब होगी? अभी इसका एग्ज़ाम सितंबर में होएगा, रिजल्ट इसका अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल होएगा, फिर जनवरी से एसएसबी प्लान होएगी, तो ज्वाइनिंग जाते जाते जुलाई कब पहुँचेगी? तो 1 साल का पूरा प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो कहता है ज्वाइनिंग डेट पे आपका एज जो होना चाहिए वो 19.5 तक होना चाहिए। तो लाजमी से बात है 18.5 से ही आप अप्लाई करना क्या करेंगे बच्चा? स्टार्ट करेंगे। तो उसके पास चांस भी नहीं है, चलो ठीक है, चांस मानो 1-2 है भी। तो अगली सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसकी फाउंडेशन बिल्डिंग की गई है उसमें उस लेवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो इस लेवल के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए। वो केवल डिस्क्रिप्टिव वर्जन में पढ़ा, टॉपिक अंतर नहीं है, टॉपिक वही जो आपके एनसीईआरटी के हैं, वही टॉपिक एनडीए के भी है, वही टॉपिक आईआईटी के भी हैं, किसी के टॉपिक कुछ अलग नहीं है। बस मैटर ये करता है कि जो कॉन्सेप्ट आपके सामने डिलीवर किया गया है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, क्या उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ईमानदारी से उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा पाने में सक्षम हैं कि नहीं है? इफ़ यू नॉट कैपेबल तो फिर उसका कोई पढ़ाई का फ़ायदा नहीं है। कि एज ए छात्र, एज ए कॉम्पिटिटर, मेरे को जीवन में जो चीज़ें नहीं मिली हैं मैं वो नहीं चाहूँगा कि आपको दिक्कत हो। आपको पता होना चाहिए जो मैथ्स देख रहे हैं आप, ये जो फिजिक्स देख रहे हैं, इनके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। कहाँ दिया जाएगा पता है आपको? क्लासरूम ऐप पे। हम कैसी क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लिया? ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में मिलेगा ये जितने क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर, एक एक क्वेश्चन का वहाँ पे सोल्यूशन दिया मैंने। पीपल वर सेइंग कि सर ये क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन मिल जाएगा तो बच्चा नालायक हो जाएगा। हमने कहा किसी बहाने वो सॉल्व तो करे, इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन का लगना। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, एनर्जी 4 तरह की है, अब चारों एनर्जी तो एक दिन में डिस्कस नहीं होती ना, फर्स्ट पढ़ाया सेकंड पढ़ाया, तो अब अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने को मिले तो चीज़ें क्या होती है बच्चा? आसान हो। यार जैसा हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है, द सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो। मैं वही बात एनडीए के स्टैंडर्ड में भी क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब जो भी आप मैथ का बुक पाए हैं तो आपका कोशिश यही होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप इधर पढ़ रहे हैं वो टॉपिक इधर भी है, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको लगाना होगा। मतलब डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द ऑप्शन फॉर दैट। और मैंने मिसलेनियस लास्ट में रखा है। मिसलेनियस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर एंड मिसलेनियस, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। बट टेक्निकली आपको बच्चा यहाँ पे हमने भैया जो है बाकायदे दे रखा है पूरा का पूरा सब टॉपिक वाइज क्या दिया है। और जो क्लासरूम ऐप है वहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर भी डाल दिया है, 10 साल का क्या डाल दिया। मतलब आपको क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आपके पास क्वेश्चंस भी हैं और सारे के सॉल्यूशंस भी हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल ना हो। बस एक बार लगाओ यार, एंड आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, केवल जितना मैटर निचोड़ के इस किताब में लाए हैं ना, बट इतना कर लो, 100% समझ लो कि आपका 100% रिटन क्वालिफाई हो रहा है, कोई रोक ही नहीं सकता है। और इसके लिए करना भाई एक बार है बस कि जितने सवाल सर इसमें हैं हम सब अप्रोच करेंगे सर, वो भले हम सोल्यूशन से देख के करें, समझ के करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ये सोच रहे हो कि सोल्यूशन के दम पे आप सब कुछ कर ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है लाइफ में। आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। अनटिल आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कितना भी सोल्यूशन मैं आपके सामने ला के रख दूँ, वो सोल्यूशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर तरह से सपोर्ट फैक्टर ला रहे हैं, और इसीलिए डाउट काउंटर सुबह से ओपन होता है। एक टाइम स्लॉट बनाओ बच्चा, अपने आप को बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक फोकस कर दो। मुझे लगता है ये 2 साल यार ज़िंदगी के बड़े निर्णायक हैं, और वाकई में फोकस हो गए आप तो विल चेंज एवरीथिंग। सब कुछ बदल के आप रख देंगे, आपका लाइफ श्योर शॉर्ट होगा। टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीबडी शुड गेट इन एनडीए ओनली, बट ऐसा कोई कसम नहीं है। बंदा एनडीए भी जा रहा है, एयरफोर्स भी जा रहा है, नेवी भी जा रहा है, आईसीजी भी जा रहा है, जिसकी जैसी चॉइस हो पा रही है, जिसका प्रिपरेशन का जो लेवल हो पा रहा है। बट यू हैव अ मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी। मतलब 10+2 पास करते करते आपके पास वैकेंसीज की बाढ़ होगी। कमीशन तो एक तरफ है, एनडीए साइड रखो, बट इसके अलावा नॉन कमीशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत हाई हैं। और आप सबके बाएं हाथ का खेल होगा वो जब उन कॉम्पिटिशन्स पे बैठोगे। बट ये सच है कि उन 2 साल बाद इन कॉम्पिटिशन्स में पहले अटेम्प्ट में सफलता कब आपके हाथ में आएगी, जब वाकई में आज आपकी तैयारी क्या होगी बच्चा, बेस्ट होगी। और ये 11th ही एक मौका मिलता है जहां आप 100%, क्योंकि जो कैंडिडेट इस बार 4 सितंबर को जैसे 12th का बैच आपके बगल में भी सब चल रहे हैं, तो अब एक्सपेक्टेशन तो होती है कि 60 बैठे हैं, 60 क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन 60 में क्षमता नहीं है बेटा, क्योंकि बाकी पढ़ते नहीं हैं। बोले तो नालायक हो जाते हैं। हाँ, दुख होता है, माँ बाप को ही बताया, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि सर आप ही देख लो। हाँ, ये तो घोषित नालायक है मेरी तरफ से।
तो ऐसे भी आ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 60 से आशा कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि उसमें जो रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है वो 20 to 25 का ही दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? एंड वी गेट द ऑल रियलिटीज़। हमें रियलिटीज़ पहले से ही पता होती है बच्चा, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हर बच्चे का जो रियल पोटेंशियल है वो हमारे पास निकल के क्या होता है, मतलब इधर कोई फेक करने का ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हर महीने मॉक टेस्ट जाना है, हर महीने यूनिट टेस्ट जाना है, हर महीने आपको BST के, दैट मीन आपने फेज़ 2 के टेस्ट से गुजरना है, SSB प्रोसीजर के, और साथ ही साथ हर महीने एनी टाइम आपके सरप्राइज टेस्ट भी लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? दैट मीन जो टॉपिक चल रहा है, जैसे चल रहा है, एनी टाइम वो डायरेक्ट हमला होता है, उसमें पूछा नहीं जाता आपसे आके कि हाँ कल आपका टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस मूड बना, खट से हमला हो गया, टेस्ट पेपर सामने होता है, ठीक है ना। हाँ, बट ये गारंटी है कि जो पढ़ रहे हो वही पूछा जाता है, हाँ, उससे बाहर नहीं। तो बुक जितना आप पकड़ बना के चलोगे उतना आपके लिए आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता चला जाएगा। तो बेटा इट्स अ गोल्डन टाइम यार, मतलब कहते हैं ना कि इतिहास रचने का समय है। एंड थैंक यू सो मच। आई नो लॉट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, लोग अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, एक बड़े भरोसे के साथ आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंधे पे, और हम सबका टारगेट एक ही है कि कुछ भी करना है सर, पढ़ के फोड़ना है। अभी मतलब आपके दिमाग में और कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये समझ लेना कि सर जो ज़िंदगी का मेरा 100% है ना सर, हम झोंक देंगे, और हमारे पास कोई काम इसके अलावा इस समय नहीं है। एक एक सवाल अप्रोच करेंगे सर, नहीं समझ में आएगा भाग के डाउट काउंटर पे आएंगे, अपने पर्टिकुलर टीचर से मिलेंगे, बट पूरी कोशिश यही होगी कि सर एक सवाल छूटनी नहीं चाहिए। और एनफ टाइम है बेटा, सोच लो जो 12th के बाद आते हैं ND के लिए, उनको टाइम कितना मिलता है, और कुछ तो नालायक जब जून में आते हैं तो उनको कितना मिलता है। अब सोचो 3 मंथ इक्वल टू 2 ईयर, अब क्या कॉम्बिनेशन चलता होगा। हैंग होती हैं चीज़ें, क्या होती हैं, ये फैक्ट है। जिसने बहुत पढ़ा है, जो बहुत अच्छा है, इसीलिए तो कहना चाहता हूँ बेटा, देखो कितना बड़ा सच है। अगर आप लोग गहराई से महसूस करो कि 8 लाख कैंडिडेट बैठता है और 8 लाख में केवल 8000 निकल के आ रहे हैं बाहर, कितने आ रहे हैं, तो रिजल्ट कितना हो जा रहा है, 1%। क्या हो रहा है, और सूरमा सभी हैं, सूरमा सभी हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यही कारण है। और रिजल्ट आ रहा है बेटा 40% पे, किसका रिजल्ट आ रहा है, इवन बिलो 40 भी जाता है। क्या जाता है बच्चे, क्योंकि 900 into 40 करेंगे तो 360 बनता है। कितना बनता है, कट ऑफ तो 340 तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है बच्चे, ये है रियलिटी। तो आप समझ पा रहे हो क्या मतलब, इसके पीछे क्या कहानी। और 340 का स्कोर है क्या भाई, मैथ का वो 50 क्वेश्चन भी मार रहा है बैठ के, हंसते हंसते भी, तब भी उसके बन जाते कितने मार्क्स बच्चा, 50 क्वेश्चंस पे नहीं बेटा, कितने, 2.5 मार्क्स होता है, 125 कितने मार्क्स बने बेटा, और भैया वहाँ 150 है। अगर 150 में मान लो वो मार देता है 60 भी मार देता है, 50% रख लेते हैं, 70-75 मार लेता है, कितने मार्क्स बन जाते हैं, 300। और इसमें ले जाके जोड़ दो इसको, तो आसपास ये पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि जब तक एक सोच नहीं आएगी कि हमें कैसे करना और किस तरह करना है, तब तक नहीं बनेगा। और आपको एक ग्राउंड तो बना के चलना पड़ेगा, मतलब एक एक टॉपिक को जीना पड़ेगा। अभी इधर फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी, पढ़ाई 2 तरह से होती है, एक होती है ना हाँ हाँ आ गया मेरे को, ऐसे नहीं चलेगा। अभी ऐसा हाँ हाँ करके किसके सामने सेखी बघारोगे, कोई फ़ायदा है क्या उसका। अभी क्या है कि आपका सच आप ही जानो। अब ये सोचो कि आपका सच कोई और आपको ढूंढ के बताएगा। लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया बच्चा, ये कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे, ये कोई और डिसाइड कर सकता है क्या, आपका ब्रेन। तो अभी बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, जस्ट आस्क ऑनेस्टली यार, बिल्कुल दिल से पूछो। और कमाल की बात है कि जैसे एक्सरसाइज पे आएंगे आप, सब उसे सब टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्या मिलेगी आपको, अरेंज। अब मुझे आप बताओ बच्चा कि अगर आपने ये सब टॉपिक पढ़ा, सेंटर ऑफ मास विद द 2 पार्टिकल सिस्टम, अगर आज ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इधर 5, 6, 7 सवाल, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा मतलब बड़े एक साथ ढेर सारा काम में नहीं देता, छोटा छोटा काम होना चाहिए। तो 7 क्वेश्चंस हैं, ये जब तक नहीं लगा लो आप, आपका मन रुकना चाहिए। और कमाल की बात, लगाना ही लगाना है। फर्स्ट टारगेट कि अपने दम पे लगाएंगे सर। सेकंड, अगर कहीं फंस रहे हैं सर, यार दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, बहरहाल आज के यार दोस्त बताते नहीं हैं, इसीलिए मैंने सॉल्यूशंस दे रखा है। क्या दे रखा है, उधर गया देखा, अगर उससे कवर कर लिया। लेकिन सॉल्यूशन देखने का मतलब नकल मत मार लेना, सॉल्यूशन देखने का मतलब ये होता है कि समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दैट्स व्हाट बी योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नहीं पता चला सर सॉल्यूशन तो सबका लिख लिया सर मैंने, हाँ, तो बोले तो रट्टा से काम समझना तो पड़ेगा।
फिर अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप टीचर के पास आते हैं। किसके पास आते हैं कि सर एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से क्या करें, हमें ब्रीफ कर दें सर। नहीं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार। अगर आज हमने शर्म कर लिया तो आगे का कर्म फूट जाएगा। तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा बेशरम बन जाओ। नहीं आता तो बोलो नहीं आता है। इतने ही बड़े तोपची होते तो सर इधर क्यों आते, घर ही बैठे होते, वहीं से क्वालिफाई कर देते। तो इधर आए हैं सर तो रियली वी वांट टू डू समथिंग, हम कुछ करना चाहते हैं और हम ऑनेस्टली हर चीज़ पूछेंगे जहाँ मेरे को डाउट होगा, जहाँ मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर? एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम बडी ऑल ऑफ यू। आई थिंक मैं आपके पेरेंट्स का शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया बच्चा, जो आप यहाँ तक पहुँच पाए। शायद अभी आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं, बट जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, जब हर महीने यूनिट टेस्ट से, सरप्राइज टेस्ट से, मॉक टेस्ट से, फेज़ 2 से गुजरते जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद क्या होता जाएगा और वही चीज़ होगी जो आपको आगे बढ़ने की बेहतर वजह देगी। एंड एक इतिहास रचने का आप सबके पास मौका है बेटा। कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है भाई। सैनिक स्कूल का भी जो बच्चा होता है कब फोकस होता है वो 11th के बाद, मतलब 10th जैसे ही डन होता है वो भी कहाँ होता है फोकस, 10th तक तो 10th तक की ही पढ़ाई करता है। बट जैसे ही 11th में वो कदम रखता है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि नेक्स्ट सितंबर जो उसका अटेम्प्ट है, मतलब 12th अपेयरिंग के दौरान, उस 1.5 साल के अंदर, क्योंकि उसको 1.5 साल पूरा मिलता है, इधर अप्रैल से लेके अप्रैल और उधर सितंबर 6 महीने, इन 1.5 साल में मुझे पूरा का पूरा सिलेबस क्या कर जाना है, कंप्लीट कर लेना है। और पहला एनडीए मारना है हिट धड़ाक। फिर वो टारगेट बनाता है उसके बाद कि जितने जेई के क्वेश्चन हैं, क्योंकि कवर कर चुका है सिलेबस सितंबर तक मैक्सिमम, तो जितने जेई के क्वेश्चंस हैं और जितने एनडीए के क्वेश्चंस हैं फिर उन पे वो ज़बरदस्त काम करना क्या करता है बच्चा, स्टार्ट कर देता है। वो 6 महीने भी उसके पास पर्याप्त होते हैं। तो अप्रैल में वो भी अच्छा कर लेता है, मई में वो भी अच्छा कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं बच्चा 10+2 के बाद तो उन्होंने जेई दिया ही नहीं। अब जेई नहीं दिया तो 4 एसएसबी गई उनके हाथ से, 2 आर्मी टीएस के माध्यम से जो आती है और 2 नेवी टीएस के माध्यम से, और 2 एनडीए तो है ही। तो एटलीस्ट यू विल क्रिएट 6 एसएसबी इन ईयर। कितनी एसएसबी? और 6 बार तो कोई नहीं फेल होता यार, अगर इंसान सही प्लानिंग करके चले तो। ठीक है, तो बढ़िया से लगिए, बहुत ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। टीचर सब अच्छा पढ़ाएंगे, आपको प्रॉपर ख्याल रखेंगे, कहीं कोई कसर नहीं रखेगा। सब अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तभी वो यहाँ पे हैं। ठीक है, एंड बस एक जिद रहनी चाहिए आपके अंदर कि सर कोई भी कॉन्सेप्ट सर इस बार हम रटेंगे नहीं, इस बार हम सर उसको पढ़ेंगे। ये लाइफ का मेरा फर्स्ट और लास्ट मौका है जब मुझे इसको पढ़ना है और क्या करना है, शायद इसके बाद ज़रूरत ही ना पड़े। तो मतलब कहते हैं ना अपना सब कुछ झोंक देने वाला ये समय है। अब अच्छा लगता है कि यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अलावा भी लोग अब प्रिपरेशन के लिए तेज़ी के साथ क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। नहीं, पहले ऐसा माइंडसेट था ही नहीं एग्जैक्टली। एंड इट वॉज वेरी टफ कि हाँ 10th के बाद हमें निकलना घर से, वो एक इमेज नहीं होती बहुत छोटा है अभी, तो टास्क तो होते ही हैं, क्योंकि घर से बाहर आते ही आपके लाइफ के चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब फौज के अंदर आप जाते हैं बेटा, तो जो पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती है आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखा जाता है फैक्टर 2, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, कोऑपरेशन आता है, सोशल अडेप्टेबिलिटी आता है और सोशल एडजस्टमेंट आता है। इन 3 चीज़ों को लेकर कहा जाता है कि ऐसी क्वालिटी है जो नॉन ट्रेनेबल है, मतलब इनको ट्रेंड, जिसमें सोशल एडजस्टमेंट नहीं है, सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं है, वो फौज के लायक नहीं है। क्योंकि फौज हर 3 साल पे नई जगह पहुंचा देती है। कहाँ पहुंचा देती है? और तुम एडजस्ट ही नहीं कर पाए अन्य राज्य में, हर जगह, तो फिर तो दिक्कत आनी है ओवरऑल। तो एडजस्टमेंट भी सीखना पड़ेगा, ये भी एक ट्रेनिंग है कि आपने खुद को कैसे बिल्डिंग किया। जैसे एक पॉइंट समझो कि वंस कैंडिडेट रीच टू द एकेडमी, उसका लाइफ स्टाइल देख के अच्छा लगता है, रूटीन देख के अच्छा लगता है, कोई उसको कराने आता है क्या वो रूटीन? नहीं, वो खुद फॉलो करता है। तो आपकी भी ज़िंदगी में एक रूटीन होनी चाहिए और इसको कोई और नहीं बनाएगा, इस रूटीन को आपको ही प्लान करना है। 4 बजे उठ सकते हो 4 बजे उठो, 5 बजे उठ सकते हो 5 बजे उठो, 6 बजे उठ सकते हो 6 बजे उठो, बट इसके बाद मत उठो, फिर गलत है वो। फिर आपको दिल पे हाथ रख के पूछना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, दिस इज़ राइट, यू विल गेट आंसर, बिकॉज पेरेंट्स का इतना बिलीव, फेथ, तभी तो इधर आ पाए। तो वो आपको सोचने का ज़रूरत होगा। जब भी आप उठ रहे हो एटलीस्ट गिव सम टाइम फॉर योर हेल्थ, थोड़ा सा रनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, थोड़ा सा टाइम दो। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही 2 किलोमीटर दौड़ दो, 200 दौड़ो, 500 दौड़ो, जितनी कैपेसिटी उतना दौड़ो, बट एक एजेंडा बना के रखो कि एटलीस्ट 2 किलोमीटर की रेस तो मुझे क्या करना है सर, डन करना है। दिस विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो। फिर लौटें, अपना ब्रेकफास्ट का कुछ आइटम रखिए, फल रखिए, जूस रखिए, जो आपकी इच्छा हो, अपने कंफर्ट के हिसाब से चना भिगो के रखिए, मूंग भिगो के रखिए, वो आपका चॉइस होता है।
फिर कम से कम 2-3 घंटे, 6 से 7, मतलब 7 बजे तक सब पैकअप कर लो। जो 5 बजे उठ रहे हैं वो 6 बजे पैकअप कर लें, जो 4 बजे उठ रहे हैं वो 5 बजे पैकअप कर लें। 1 घंटे का ही समय आपके पास है। फिर बैठ जाइए, 3-4 घंटे जम के पढ़ाई करिए। जो हॉस्टल्स में वो नाश्ता करें वो बैठ जाएं अपना। उसके बाद बाकायदे कहते हैं ना कि 7 बजे से बैठे सर, तो फिर 11 बजे 12 बजे के पहले उठने का नाम नहीं लिया सर हमने। ये 4-5 घंटे प्राइम हैं आपके, जान लो। फिर उठिए, आराम से फ्रेश होइए, नहाइए वगैरह, फिर अपना लंच वगैरह करिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1-8 घंटे स्टडी करिए अच्छे से, जो समय बीच में मिल पा रहा है अपने को। फिर तो आना ही पड़ जाएगा आपको, धीरे धीरे इधर 2-2:30 बजे 3 बजे निकलना ही पड़ता है। फिर 7 o'clock तक पढ़ाई किया गए, 8 बजे तक कर लो, 8 बजे तक पहुंच भी जाओ, फन भी कर लो, जो करना है। आपके पास 1 घंटे 8 बजे। अब कुछ लोग की आदत होती है डिनर करके पढ़ते हैं, कुछ लोग लगता है बाद में करना, वो आपका चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हो। बट रात में भी कम से कम 2 घंटे आप निकालने की कोशिश करो। अब वो 8 to 10 निकालना है, 9 to 11 निकालना है, इट्स योर चॉइस। बट ट्राई टू स्लीप एट 11 o'clock। मतलब 11 के बाद जगना जो है क्राइम कहा जाता है। वैसे भी भगवान ने सिस्टम बनाया ना, दिन में जगने का, रात में सोने का। तो ऐसा मतलब उल्लू टाइप वाला कोई काम नहीं करना है कि रात में जग रहे हैं दिन में सो रहे हैं। और फौज क्या ऐसी चलती है क्या? तो दैट रूटीन वी नीड टू काउंट। वो रूटीन आपको लाना है। वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, ये कोई सिखाने नहीं आएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये आपको खुद महसूस करना। आपको जो ज़िंदगी में बनना है ना, उसके जैसा निर्माण आप अपना स्वयं करते हो। नोबडी एल्स हेल्प यू। और जो करता है वही आगे जाता है। उसी को तो काबिल कहते हैं, उसी को तो मैच्योर कहते हैं, उसी को तो ऑफिसर कहते हैं। आप लीडर हैं। आप क्या बनने जा रहे हैं? आपको कोई गवर्न नहीं करता है, आपको गवर्न करना है। तो जो किसी को गवर्न करता होगा वो खुद में योद्धा नहीं होगा। जैसे सेनापति कौन होगा? जो अयोग्य होगा? नहीं, जो वाकई में सबसे बड़ा योद्धा होगा वही सेनापति होगा। और उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, वो लोगों को देख के इंस्पायर नहीं हो रहा होता है। हाँ, वो इंस्पायर होता भी होगा तो किसी बड़े योद्धा से होता होगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये मत समझना कि कोई आपको आएगा, थाली में सब सेट करेगा, सिस्टम बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और एकेडमी भी ऐसा मत समझना कि कोई बहुत बड़ा जो है फिल्मी दुनिया है। इट्स वेरी टफ, नॉट ईजी। हर सेकंड, हर दिन नए चैलेंजेस हैं, नए टास्क हैं। कभी मन करता है छोड़ भागे, इतना रगड़ा हो जाता है। भाई सुबह उठ के कौन दौड़ना चाहेगा 21 किलोमीटर? यहाँ 2100 मीटर नहीं दौड़ा जा रहा है। कितने दौड़ा जा रहा है? और हम बात कितने की कर रहे हैं? क्रॉस कंट्री कॉमन है वहाँ पे, नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, इतना दौड़ते ही दौड़ते हैं हैबिट में। यहाँ खाना खाने के बाद रात में आराम से बैठे हैं, वहाँ खाना खाने के बाद ड्रिल करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बाल्टी भर पसीने निकाल दिए, सूख के कांटा हो गया इंसान। कौन चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? नहीं। बिना बात की पनिशमेंट है। मतलब बोले तो कुछ भी गड़बड़ किए तो कुछ बोला नहीं जाता वहाँ, बस पनिशमेंट लिस्ट लगी हुई है कि इस तरह की मिस्टेक के लिए किस तरह का पनिशमेंट है। तो वो बिल्कुल रूटीन जैसे होमवर्क पूरा किया जाता है, वैसे पनिशमेंट पूरी की जाती है। जैसे लंच टाइम मिल गया, ब्रेक थोड़ा सा, तो ये होता चलो ये वाला निपटा के आते हैं, हाँ? नहीं तो ये मेरा बैकलॉग लगा रहेगा इससे। हर सेकंड जिम्मेदारी है। जूता भी पॉलिश में अगर क्वालिटी में कमी आ गई तो गए काम से, कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं किसी भी पॉइंट पे। ब्रेकफास्ट के लिए 20 मिनट टाइम है, जो करना है कर लो, कपड़े पहन लो, सज लो, क्योंकि ड्रेस तो चेंज होना है। तो कैसे खाते हो, क्या खाते हो, सब आपके ऊपर है ओवरऑल। तो जितना बाहर से फिल्मी दुनिया अच्छी लगती है, रियल में वाकई में वो आयरन मैन है सब। तुम्हें क्या लगता है जो -45 और 55 डिग्री झेलने की क्षमता रखता है, वैसे आसान इंसान होता होगा? क्या तपा के उनको बनाया जाता है बच्चा? टफ, टू टफ। बॉर्डर एरियाज़ में ऐसे नॉर्मल सिचुएशंस नहीं होती हैं। वहाँ इतनी अच्छी सड़कें नहीं अरेंज हैं कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है बच्चा कोई भी। पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। एक मिलिटेंट रेकी के लिए निकल गए, 4-4, 5-5 दिन के लिए निकल जाते हैं। 4-5 दिन बाद क्या होती है? वापसी। तो रास्ते में तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर कूलर मशीन लगी है, मैकडी खुला है। हाँ, जंगलों में जंगल का ही पानी है, जंगल का ही क्या है? जीवन है। इसलिए इधर से सम्मान आता है बेटा उनके लिए। एक फौजी इस देश से जब जाता है ना, तो समझ लो देश का एक हिस्सा चला जाता है कहीं ना कहीं। और कितनी तपस्या के बाद वो इंसान तैयार होता है, शायद आप इसको नहीं महसूस कर पाते होंगे, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपना एग्जाम्पल लो, 2 साल इधर आके तैयारी करना, 2 साल की तैयारी के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, SSB की प्रक्रिया से गुजरना, एकेडमी का हिस्सा होना,
3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी, 4 साल का रगड़ा, 2 साल की बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ्टर गेटिंग कमीशन, 6 साल का। कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी तपस्या, उस आदमी को जला जला के भाई कच्चे मिट्टी ही तो हो बेटा, तुमको लोहे में कन्वर्ट करते हैं। इतने लोगों की तपस्या और मेहनत के बाद सोचो एक पायलट तैयार किया जाता होगा, यू जस्ट थिंक इट अ जोक, और वो जाता है तो क्या वो लाया जा सकता है? मार्केट में मिलेगा क्या वो? गवर्नमेंट को मैं देता हूँ 500 करोड़, खरीद के लाओ एक पायलट मेरे को 2 लाख की, जैसा वो था जो गया, ला लेंगे क्या? असंभव। वो इंडिविजुअल था, उसके जैसा कोई था ही नहीं, और वो अपने आप में कमाल था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फौज। शायद आप सब ये बात वही महसूस नहीं कर पाते हैं बच्चा, बट ये सच है, यही सच है कि उनका कोई कंपैरिजन इस दुनिया में है ही नहीं। कि इस चीज़ को पाने के लिए एक गरीब से गरीब घर का बच्चा हो, मतलब मैं सामान्य स्थितियों से भी नीचे जाके बोल सकता हूँ, और एक रईस से रईस घर का बच्चा हो, अरबपति घर का हो, जाने का दोनों का प्रक्रिया क्या है बच्चा? कोई डिफरेंस है क्या? नो डिफरेंस, इक्वल पैरामीटर्स, और दोनों का ही उतना हक है। ये है फौज का सिस्टम, ये है सिलेक्शन सिस्टम, ये है क्रेडिबिलिटी। मैं इससे यही समझाना चाहता हूँ बेटा, कौन कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मायने केवल ये रखता है कि आपके अंदर जज्बा है कुछ कर पाने का और कुछ कर दिखाने का। बस मेंटेन रखिएगा, खुश रहिए। बहुत खूबसूरत डिसीजन आपने लिया है, हर चीज़ में आप बेहतर हो सकते हैं, बस इतना ख्याल रखिएगा। एक होता है ना करियर चुनने पे डाउट भी होता है कि वो चीज़ हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट यू ऑन द राइट ट्रैक। 11-12 का पूरा सिलेबस कंट्रोल में, जम के पढ़ो, NDA भी बैठोगे, IT भी बैठोगे, मतलब कहते हैं ना 10+2 से निकलते निकलते आप एक करियर के एकदम बिल्कुल ऑप्शन ही ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? और कमाल की बात है कि सबके लिए सेम पैरामीटर है, कोई पैरामीटर में अंतर रिटर्न देना है, फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे करने हैं, SSB पैरामीटर्स पूरे करने हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड पूरे करने हैं, चारों प्रोस्पेक्ट डन होगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बस, और उसको करने के लिए पहला स्टेप उसमें तो क्वालिफाई करना पड़ता है ना भाई। और हम आपको गुजारेंगे, आपको हम हर महीने रियल अनुभव देंगे, रियल एक्सपीरियंसेस देंगे कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन एंड वेयर यू आर। एक्सपेक्टेशन क्या है और आप कहाँ हैं। और ज़रूर बैठिए, कम से कम उससे सबक तो एक मिलता है कि हाँ यार लेवल तो है, मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैंने 4 टॉपिक भी पढ़ाता हूँ तो क्या 4 टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आए या यूनिट टेस्ट में आए, सरप्राइज टेस्ट में आए, क्या उन क्वेश्चंस को लगा पाने में, इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं सक्षम हुआ, मतलब कैपेबल हो पाया मैं? अगर मैं नहीं लगा पाया, मतलब अगेन क्वेश्चन मार्क कि मेरा कॉन्सेप्ट पे उतना अच्छा पकड़ नहीं है। आई रियली नीड टू वर्क हार्ड अगेन, मेरे को फिर से मेहनत करने की आवश्यकता है यहाँ पर, और तभी चीज़ें बदलेंगे। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में? यस बच्चा, गौरव सर को बुला लें। जी बच्चे, आप थोड़ा SSB के बारे में बताइए कि इसमें हम लोग कैसे अभी से बेहतर कर सकते हैं। जी, अभी बच्चा आपका SSB क्लास का हम शेड्यूल भी लगाने चल रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी गौरव सर को मैंने बुलाया है कि आपका शेड्यूल कब लगा हुआ है, ठीक है? तो सर विल टेल यू द होल जर्नी ऑफ द SSB। लुक, इट्स ट्रू कि देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ टेस्टिंग। If you're really going for the screening round, then you need to face the OIR test, Officer Intelligence Rating Test, for the verbal and non-verbal reasoning. Parallelly, you will get opportunity to face the PPDT round. They will show you a hazy picture. You need to write a story, and then discussion will start. This is all about the screening round. Then you will get a screen in or screened out. Once you got the screening, then journey start again for the psychology, for the interview, for the GTO. But firstly, we start to working on your BST पार्ट। दैट मीन हम सबसे पहले आपके स्क्रीनिंग पार्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं टू मेक यू अप टू द मार्क्स। ये सच है कि वी फॉलो अ प्रोसीजर ड्यूरिंग द SSB। हम SSB के दौरान एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चा? एंड उस प्रोसीजर के अंतर्गत हम एक पर्सनालिटी ट्रेट्स को तलाशते हैं जो आपके पीछे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा,
ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़। हाँ, उसके ऊपर बच्चा लिखा हुआ है डू यू हैव इट इन यू। क्या लिखा है भैया? और नीचे जवाब क्या देना पड़ता है? बट बोले तो ऐसे फ्रॉड से काम नहीं जो यस आई हैव इट इन मी, पता नहीं आई हैव इट इन मी क्या है। हाँ, तो यस आई हैव इट इन मी कहने के लिए आपके अंदर वो चीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आपके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर्स को बेटा 4 हिस्से में बांटा है। जहाँ आप से एक खूबसूरत सा दिमाग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जहाँ आपसे एक बढ़िया दिल चाहते हैं, ठीक है ना, बढ़िया गट्स चाहते हैं, बोले तो मजबूत किडनी, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी प्रेशर आए तो किडनी फेल हो गई। हाँ, और बोले तो मजबूत लिम्स होना चाहिए, आपका घुटना होना चाहिए, ठीक है ना। और चारों में मांगा भी उसी हिसाब से है। जब ब्रेन की बात आई तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को मांगा, जिससे आपके ब्रेन की कैपेसिटी और मैच्योरिटी और आपके इंटेलिजेंस को परखा जा सके, ठीक है। फिर जब हार्ट की बात आई तो 3 चीज़ें मांगा, कोऑपरेशन मांगा, सोशल अडेप्टेबिलिटी मांगा और सोशल एडजस्टमेंट मांगा, कि आप कहीं भी किसी परिस्थिति में एडजस्ट करने के लिए कैपेबल हों और हमेशा आतुर रहें दूसरों की मदद करने के लिए। एक फौजी अपने परिवार के लिए गोली नहीं खा रहा होता, किसके लिए खा रहा होता है? देश के लिए। ये शायद इतना आसान नहीं है। सोचो क्या कोऑपरेशन फैक्टर है, क्या ब्रेन है। हम सबके लिए ही तो खड़े हैं दिन रात। एंड इट्स वेरी इजी टू से इन द लाइन कि हाँ पैसे मिलते हैं सर, इसलिए मैंने कहा पैसे मैं तुमको भी देता हूँ, चलो -55 में और -45 में रह लो, चलो जहाँ बम्बारमेंट चल रहा है, गोली चल रहा है, तुम वहाँ पे पैसे ले लो, रह लो। जीवन से भी बड़ा कोई मोल हो सकता है क्या इस दुनिया में? बट दे डिसाइड टू गिव समथिंग टू द कंट्री। तो वो बियॉन्ड पैरामीटर, और कहते हैं ना कि उसका कंपैरिजन ही नहीं दुनिया में कुछ। फिर आता है आपका बेटा गट्स, उसमें आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्पीड डिसीजन एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, और आप में लाइवलीनेस होनी चाहिए। ये बेसिक नीड है आपके गट्स से। और फाइनली दे विल एक्सेप्ट द करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्टैमिना। यही 15 हैं क्वालिटीज़ जो आपके अंदर जांची जाती हैं। और हर टेस्ट में ये 50 OLQs निकल आता है। इधर आप खेल नहीं खेल सकते, आपका रियल व्यक्तित्व निकल के आएगा बच्चा। इतना टाइम प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट एंड अदर टेस्ट कि आपका कॉन्शियस माइंड का वर्किंग तो होगा, बट रिस्पॉन्स आपका सब कॉन्शियस कर रहा होगा। दैट मीन वट एवर एक्सपीरियंसेस, वट एवर जर्नी यू हैव लिव्ड इन योर लाइफ, एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को वो देखना स्टार्ट करेंगे। और आपका बैकग्राउंड, आपका अपब्रिंगिंग, आपकी लिविंग, आपका एक्स्ट्रा कैलकुलर एफर्ट्स ही आपकी ज़िंदगी का निर्धारण करता है कि आप कितने कैपेबल हैं। तो दोनों चीज़ों का एक बैलेंस सिखाया जाएगा बच्चा आपको, कैसे इन चीज़ों को लेकर बेहतर ढंग से चलना है। बस मेहनत करो यार, मेहनत करने वालों को दुनिया में सब मिलता है। क्या मिलता है? भगवान भी उसका साथ देते हैं। और बहुत आराम से करना है, कोई रेस नहीं लगी हुई है। बस टॉपिक क्लियर है सर, पकड़ते चल रहे हैं, क्लियर करते चल रहे हैं। खुद से झूठ मत बोलिएगा, खुद से ईमानदार आपको रहना ज़रूरी है। महीने में एक एक्टिविटी होगी फेज़ 2 की। हाँ, ऑब्वियसली उसके अंतर्गत तो पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट ही होना चाहिए, इसमें OIR एंड PPDT, बट उसके साथ साथ थोड़ी फिजिकल स्टैमिना भी आपकी चेक की जाती है। तो संडे वो आपका मॉर्निंग में रहेगा। मॉक टेस्ट आपके शेड्यूल रहते हैं संडे में ही, उसका आप हिस्सा बनेंगे। करंट अफेयर स्पेशल चलता है संडे को, तो आप उसका भी हिस्सा बनेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसका अलग से टेस्ट होता है जब आप उसका हिस्सा बनते हैं। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी अलग से क्लास चलती है, उसका भी हिस्सा आप बनेंगे वहाँ पर, उसका भी टेस्ट अलग से होता है। यहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो स्टैंडर्ड है बेटा वो 10th स्टैंडर्ड पे है। किस पे है? वो काफ़ी लो आता है, तो अलग से आपका चलता रहता है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। इट वॉज नाइस मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू एंड होप सो कि जम के आप मेहनत करेंगे और 3 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ेंगे एक बार। हाँ भाई, सैनिक स्कूल की भी ऐसी बैच होती है आप जैसी, 60 बच्चे बैठे होते हैं, 40 के 40 मार देते हैं, उसमें 45 मार दिए, 50 मार दिए जी। इस 8000 में 4000 उन्हीं का कब्जा है। किसका कब्जा है? उसके बाद अपनी हिस्सेदारी है। हाँ, ये है रियलिटी, क्योंकि पढ़ाई से ये रिजल्ट आता है, डायलॉग से नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है।